कांग्रेस पार्टी को स्वीकार करना चाहिए कि उसकी गलत राजनीतिक रणनीति, अर्थनीति और सामाजिक नीति की वजह से उनकी हार हो रही है। अगर उनको कुछ शक है तो उनको सीधे चुनाव आयोग के पास जाकर के अपनी शंकाओं का समाधान करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि सीसीटीवी जारी करिए, बजे के बाद का सीसीटीवी आपको दिखाना चाहिए। चुनाव आयोग क्यों इन सब से पीछे हट रहा है? मैं चाहता हूं कि वो एक बार चुनाव आयोग के साथ अपनी टीम के साथ बैठें और ये सारे सुझाव दें ताकि चुनाव आयोग उनके बिंदुवार सवालों का जवाब दे सके। चुनाव आयोग की एक गोलमोल सा जवाब भेजने के अलावा आप जो प्रत्यक्ष रूप से काम किया जा चुनाव आयोग पर इस प्रकार के आरोप नहीं लगाए जाने चाहिए। हमें याद है कि किस प्रकार से एक मुख्य चुनाव आयुक्त श्री एम गिल को राज्यसभा में भेजा गया और फिर उन्हें केंद्र सरकार में मंत्री बनाया गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एक अखबार में लेख लिखा था, उस पर उन्होंने कहा कि जो मतदाता हैं महाराष्ट्र के और महिला मतदाता हैं, उनका अपमान कहीं ना कहीं इस लेख में दिखाई देता है। चुनाव में जनता का वर्डिक्ट अल्टीमेट होता है। उसके विरुद्ध वक्तव्य देना, आचरण करना अलोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है। मणिपुर में हमने देखा कि 11:45 के बाद से 5 जिलों में जो है इंटरनेट को सस्पेंड कर दिया गया है 5 दिनों तक। तमाम कोशिशों के बावजूद भी मणिपुर अशांत है। वहाँ कुकी रिबेल्स के और नेटिव्स के बीच में जिस तरह से गोलीबारी और बंदूकबारी हो रही है, उसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से भी प्रयास किए जाने चाहिए और वहाँ पर एक लोकप्रिय सरकार का भी गठन किया जाना चाहिए। जस्टिन ट्रूडो दिखाई दिए। मार्क कार्नी ने अब एक इनविटेशन प्राइम मिनिस्टर मोदी को भेजा है G7 में शामिल होने के लिए। मार्क कार्नी का एक स्टेटमेंट भी आया कि जो इंडिया है वो ग्लोबल सप्लाई चेन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ट्रूडो के समय खालिस्तान समर्थक तत्वों को बहुत बढ़ावा दिया गया था, जिसकी वजह से रिश्तों में खटास आई। श्री मोदी के निमंत्रण के बाद और इनके कनाडा जाने के बाद परिस्थितियों में बदलाव आएगा, ऐसा हमारा मानना है। संघ प्रमुख मोहन भागवत जी का बड़ा बयान सामूहिक प्रयासों से मिली है। श्री भागवत जी का वक्तव्य उचित दिशा में है, लेकिन इसमें गांधी जी की जो महती भूमिका है और उनका कुशल और जो आकर्षक नेतृत्व है वो भी एक कारण रहा है। चिन्ना स्वामी स्टेडियम में जांच जो है CID को सौंपी गई। इस तरह की घटनाओं के लिए स्थानीय प्रशासन, पुलिस प्रशासन दोषी होता है। अतीत में भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं, इसलिए गृह मंत्रालय को इसकी जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे जी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब के हाथ खून से रंगे हुए हैं इस घटना के बाद। ये घटना दर्दनाक है। मैं इस पर किसी प्रकार की राजनीति का समर्थक नहीं हूँ, लेकिन दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है।